नमस्कार दर्शकों, स्वागत है पंजाब केसरी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जी सर को आज हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षा संघ के जो शिक्षक हैं आज क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। क्यों बैठे हैं, क्या वजह है कि आज ये यहाँ पर हड़ताल पर गए हैं और क्या इनकी मांगे हैं, फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ क्योंकि 17 तारीख को भी इन्होंने एक बहुत बड़ी रैली करके अपनी मांग जो है वो यहाँ पर रखी थी। आगामी क्या उनकी रणनीति रहने वाली है इसको लेकर के और क्या वजह बड़ी है कि उनकी मांग नहीं मानी गई है और आज उन्हें क्रमिक अनशन पर जो है वो जाना पड़ रहा है। फिलहाल हम जानने की कोशिश करेंगे और क्या पूरा मामला है और कब तक सरकार जो है वो इनकी मांग जो है वो मानेगी। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार कब तक ये हड़ताल पर बैठने वाले हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। धन्यवाद जी। सर जानना चाहेंगे क्या वजह जो है वो है कि जिसकी वजह से आप आज अनशन पर बैठे हैं। मैम, जैसे कि आपने बताया कि हमारी रैली जो है वो पूर्व में यहाँ पर हुई और उसमें हमारी प्रमुख मांग जो है, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक इंस्पेक्शन सेल जो है शिक्षा विभाग में है और ये इंस्पेक्शन सेल जो है वो हमारे दो तरह से काम करता है। अपर प्राइमरी और मतलब 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक की इंस्पेक्शन के लिए प्रिंसिपल्स जो है वो नियुक्त किए गए हैं और प्राइमरी स्तर के इंस्पेक्शन के लिए जो है वो बीओज यहाँ पर 3 प्रिंसिपल और 3 बीओज रखे गए हैं। लेकिन इंस्पेक्शन सेल में जो डिप्टी डायरेक्टर महोदय हैं वो अपनी मनमानी और प्राथमिक स्कूलों में जाकर के बदतमीजी जो है वो टीचरों के साथ करते हैं। हमारे स्कूलों में प्राय एक या दो टीचर रहते हैं, मैक्सिमम 2 टीचर स्कूल हैं और बहुत से स्कूल हमारे लगभग 800 पोस्टेज जिला कांगड़ा में जो है वो खाली भी चल रही है। ऐसे में स्कूलों में जाकर के हमारी महिलाएं वहां पर होती हैं, उनके साथ भी बदतमीजी और शिक्षण कार्य को देखने के बजाय जो है केवल रजिस्टर वर्क की तरफ इनका जो वो ध्यान रहता है। इसके अलावा तरह तरह की रोज की शिकायतें इनकी आती हैं, ये बदतमीजी करते हैं और हमारे शिक्षकों में एक भय का माहौल जो है इनके इस पे बना हुआ है और अपनी मानसिकता इनकी ऐसी है कि इनसे हमने 3 बार वार्ता की लेकिन उसके बावजूद जो है ये लोग नहीं सुधरे हैं और अभी भी इनमें कोई सुधार नहीं है। हमारी रैली हुई और उसके बाद उसी दिन हमने फैसला लिया था कि हम जो क्रमिक अनशन जो है छुट्टियों में करेंगे, क्योंकि ताकि स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई जो है वो प्रभावित ना हो। आज हम यहाँ पर क्रमिक अनशन पर बैठे हैं और सरकार से हमारी एक ही मांग है कि इस विंग में कार्यरत कुल 3 प्रिंसिपल और 3 बीओज हैं और 1 डिप्टी डायरेक्टर है। उनमें से बाकी सभी जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं। केवल डिप्टी डायरेक्टर इंस्पेक्शन प्रकाश सुकेतिया जी और एक हमारे प्रिंसिपल हैं यहाँ पर सुभाष जी, उनका व्यवहार जो है वो प्राथमिक स्कूलों में अच्छा नहीं है। इसलिए हमारी मांग है कि उनको जो है वो यहाँ से तुरंत जो है वो ट्रांसफर किया जाए। असर किया जाता है, शिक्षकों के साथ व्यवहार गलत किया जाता है या छात्रों के साथ? मैडम, छात्रों के समक्ष शिक्षकों को इस तरीके से ट्रीट करना जैसे कि वो उनके स्टूडेंट हो, कोई भी रजिस्टर वर्क में, क्योंकि टीचिंग में मैं समझता हूँ कि जिला कांगड़ा में किसी भी तरह की टीचर में किसी भी तरह की कमी नहीं है। अपने शिक्षण कार्य में हर एक व्यक्ति वो जो है वो परिपक्व है, लेकिन रजिस्टर वर्क में हमारे स्कूलों में रजिस्टर का काम भी प्राथमिक शिक्षक करते हैं और शिक्षण का काम भी वही करते हैं। कोई अलग से हमारे पास क्लर्क नहीं है। इसके अलावा तरह तरह की डाटे भी देने होते हैं। हो सकता है उसमें कहीं कोई मिस्टेक जो है वो रह भी जाए, लेकिन बच्चों के सामने उनको लताड़ना, प्रताड़ित करना, रजिस्टर फेंक देने या मोबाइल छीन लेने, ऐसे काम जो है वो इनके अक्सर रहते हैं स्कूलों में। और महिलाओं के साथ और अध्यापकों के साथ इस तरह की बदतमीजी जो है वो संगठन सहन नहीं करे। तो इसकी आपने उच्च अधिकारियों के साथ शिकायत जो है वो नहीं की है कि इस तरीके से व्यवहार आपके साथ किया जाता है? मैडम, इस विषय में हमने इनसे ही वार्ता करने का प्रयास किया। 3 बार हमारी इनसे वार्ता हुई और तीनों बार इन्होंने अपनी बातों को माना और अंत में जाकर के जब स्कूलों में जाते हैं तो नतीजा वही होता है। अभी हाल ही में जो ये लेटेस्ट घटनाक्रम हुआ शिक्षा खंड फतेहपुर में, वहां पर हमारे प्रिंसिपल महोदय, जबकि हमारे 3 बीओ, तीनों प्रिंसिपल और डिप्टी डायरेक्टर, एक पूरी की पूरी टीम जो है वो फतेहपुर खंड में जो है निरीक्षण के लिए गई थी, लेकिन हमारे बीओज को अपने साथ न लेकर के एक प्रिंसिपल
जो है वो वहां पर भेजे जिनकी मानसिकता खुद की जो है वो खराब है, उसी इलाके के हैं। और 2:30 बजे तक उन्होंने किसी स्कूल का निरीक्षण नहीं किया। 2:30 बजे के बाद वो निरीक्षण करते हैं एक पाठशाला में जाकर के विकृत मानसिकता से को लेकर के, और उधर जाकर के अध्यापक को ये कहते हैं कि आप लोग जो है वो हमारी शिकायतें करते हैं, ये करते हैं, अब हम आपको बताते हैं कैसे इंस्पेक्शन होती है। इस तरह की बातें जो है वो उन्होंने वहां पर की। वहां से ये शुरू हुआ और उस खंड में 9 तारीख से लेकर के और आज मतलब जब तक छुट्टियां पड़ी, जिस दिन हमारा धरना था वहां, तब तक जो है उन्होंने 3 बार जो है उस खंड का निरीक्षण किया। किसी 17 तारीख तक 9 से 17 तक 3 बार जो गाड़ी यहाँ से लगातार वहां दौड़ती रही। बीओज वहां पर उपलब्ध हैं, उनको प्राथमिक पाठशालाओं में लेके जाते, उनसे बात करते, और आज दिन तक मैं समझता हूं कि किसी भी तरह का कोई शैक्षणिक वर्ग में कोई कमी नहीं निकली है। और छिटपुट कमियां जो है वो, और इंस्पेक्शन डिप्टी डायरेक्टर का, इंस्पेक्शन विंग का काम ये है कि कमियों को जो है वो वापस भेजना ताकि उसमें जो है वो सुधार हो। लेकिन ऐसी कार्यप्रणाली इनकी जो है वो नहीं रही है। इसके विपरीत इन्होंने जो है वो केवल मात्र शिक्षकों को लताड़ने का और ये समझने का काम किया कि शिक्षक जो है जैसे इनके स्टूडेंट हैं। बात करेंगे शिक्षकों की, तो कितने पद जो है वो रिक्त चल रहे हैं स्कूलों में? जिला कांगड़ा में अगर हम केंद्रीय मुख्य शिक्षक और जेवीटी की बात करें तो लगभग हमारे 800 के आसपास पोस्ट जो है वो इस समय वेकेंट चल रही है। तो बच्चों को किस तरीके से फिर पढ़ाया जाता है? आप कह रहे हैं कि यहाँ पर निरीक्षण भी होता है और निरीक्षण में खामियां जो है वो निकलती हैं। बहुत ज़्यादा कमी है मैडम जी। एक तो हमारे पास नर्सरी की कक्षाएं जो है वो अतिरिक्त 2 कक्षाएं चलती हैं। अधिकांश स्कूलों में हमारी 7 कक्षाएं हैं और मैक्सिमम हमारे 2 टीचर स्कूल हैं, उनमें मैक्सिमम पोस्ट जो है वो खाली चली गई है। और कई विदाउट टीचर हैं, वहाँ पर डेपुटेशन पर जो है वो टीचर जाता है, उससे उसका अपना स्कूल भी प्रभावित होता है और जिस स्कूल में वो जा रहा है वहाँ पर भी पूरी तरह से वो ध्यान जो है वो नहीं दे पाता है। कितने स्टूडेंट जो है वो स्कूल में होंगे? अगर अपर स्कूल की अगर हम बात करें, जैसे आपने नर्सरी की बात की है। हाँ जी, नर्सरी इसमें तो वेरी करेगी, संख्या हमारी वेरी करेगी स्कूल टू स्कूल, लेकिन काफ़ी सही संख्या जो है यहाँ पर है हमारे स्कूलों में जो बच्चों की है। एनरोलमेंट भी अच्छी है और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि शिक्षकों बड़े जिसको कहते हैं कि मेहनत के साथ जो 7 कक्षाओं को और 7 कक्षाओं के सभी सब्जेक्ट्स को जो है वो अपने तरीके से उनको शिक्षा दे रही है। 17 तारीख को भी आपने यहाँ पर रैली करी थी, प्रदर्शन किया था, क्या नतीजा जो है वो निकला है? कहाँ कहाँ किसको आपने मांग पत्र जो है वो सौंपा था? 17 तारीख को हमने सांकेतिक धरना जो है, सांकेतिक धरने के साथ एक छोटा सा मार्च जो है वो यहाँ पर किया था और उसमें हमने खुद ही चाहा था, क्योंकि हमारे स्कूल कक्षाएं प्रभावित ना हो, तो इसलिए जिला कांगड़ा से मात्र 700-800 के आसपास संख्या जो है वो यहाँ पर पहुंची थी और हमने इतने ही लोग, बल्कि हमारी तो ये थी कि कम लोग आए, 400-500 लोग से भी हमारा काम चलना था। लेकिन शिक्षक जो है जिस तरह से हमारी महिलाएं उस दिन आप सभी ने देखा होगा उमड़ करके सामने आई, क्योंकि वो दबी जुबान से सभी लोग बात करते हैं, लेकिन ऐसा मौका क्योंकि 1-1, 2-2 अलग अलग तरीके से बात होती है। उसके बाद जो है हमारे जब हमारा प्रदर्शन हुआ है उसके बाद हमारे प्रशासन के साथ, प्रशासन को हमने मांग पत्र देने का प्रयास किया है। हमारे 23 शिक्षा खंड के 23 में से 23 शिक्षा खंड जो हैं उन्होंने अपने बीओज या एसडीएम जो भी नियर बाय उनको अवेलेबल हुआ है उसके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय और निदेशक महोदय शिक्षा को जो है वो अपना ज्ञापन जो है वो हमने भेजे हैं। इनकी शिकायत जो है वो वहाँ पर हमने इनकी शिकायत की है। कोई रिप्लाई भी वहाँ से आया है? नहीं मैडम, अभी तक हमारे पास रिटर्न में कोई रिप्लाई नहीं आया है। कल डायरेक्टर साहब की तरफ से, जैसा कि हमारे जिला अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं, डिप्टी डायरेक्टर महोदय के पास उनका फ़ोन आया था और उन्होंने बात करनी चाहिए कल, लेकिन जब फ़ोन जो है वो डिप्टी डायरेक्टर इंस्पेक्शन प्रकाश सुकेतिया जी को मिलाया गया तो इन्होंने कॉल जो है वो अटेंड नहीं की उनकी। और उससे पहले जब हम डीसी ऑफिस में हम ज्ञापन देने, इसका नोटिस देने, सारी उनसे परमिशन लेने के लिए गए थे तो वहाँ पर भी उन्होंने भी एडीएम महोदय ने भी ट्राई किया कि वो बात करें उनसे, लेकिन उन्होंने कल भी कॉल किया। आज आप क्रमिक अनशन पर बैठे हैं, कब तक ये अनशन चलता रहेगा और कितनी उम्मीद आपको है कि आपकी जो ये मांग है उनको ट्रांसफ़र करने की वो मान ली जाएगी? मैडम, हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी सरकार इसके ऊपर, क्योंकि हमारा ये था कि हम जो इस जो हमारा प्रदर्शन है या इनके विरुद्ध जितना भी हमारा विरोध जो है उसको हम छुट्टियों में ही ज़्यादा
प्रदर्शित करें ताकि बच्चों के ऊपर किसी भी तरह का प्रभाव ना पड़े। अब ग्रीष्मकालीन छुट्टियां हमारी चल रही हैं और अब हमारा प्लान ये है कि ज्ञापन हमने सभी को भेज दिए हैं। अब हम जिला कांगड़ा के सभी जो है वो जितने भी हमारे विधायक हैं और मंत्री हैं हमारे बीच में, सीपीएस एजुकेशन जो है वो जिला कांगड़ा से संबंध रखते हैं, हमारे पास चेयरमैन हैं, उनके साथ जो है वो एक जो भी क्रमिक अनशन पर लोग बैठा करेंगे, टर्न बाय टर्न वो अलग से बैठेंगे और हम उनके माध्यम से जो है वो सारी बातचीत करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर जल्दी बात होगी, क्योंकि इनके ऊपर पूर्व में भी जो हमारे डिटेक्टर के ऊपर पूर्व में भी स्कूल टाइम में जब थे ये, तब से भी बहुत ज़्यादा आरोप इनके ऊपर हैं और हमारे पास एक पूरा तैयारी इनके खिलाफ है। हमारे पास हर एक चीज़ का हमने आकलन किया हुआ है और इस समय इनकी मानसिकता ये है कि इवन अपने ऑफिस स्टाफ को, हमारे बीओ जो भी हैं जो हमारे वर्ग से गए हुए हैं, उनको एक्सप्लेनेशंस निकाल रहे हैं, बाकी चीज़ें उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश जो है ये कर रहे हैं। लेकिन इनका जल्दी जो है हमें पूरा विश्वास है कि सरकार इस बात को हमारी मानेगी। अगर नहीं मानती है, स्कूल भी शुरू हो जाते हैं, तो आप उस वक्त भी क्रमिक अनशन पर ही बैठेंगे? मैडम, हमारा ये है कि क्रमिक अनशन का पहला दौर जो है हमारे पास 23 शिक्षा खंड है और जिला कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी का एक दिवस रहेगा। तो 25 दिनों के बाद जो है वो हम अपनी जो भी हमारी रणनीति है उसको रिव्यू करेंगे, बल्कि इससे पहले हम रिव्यू कर लेंगे, लेकिन 25 दिनों के बाद हमारी नई रणनीति जो है वो सामने आएगी, जिसमें हो सकता है अमन अनशन की हम रणनीति रखें या किसी और तरह की कोई बड़ी रैली की हम रणनीति जो है वो बनाएंगे। वो प्रदेश स्तर की रणनीति होगी और हमारी छुट्टियां चल रही हैं तो बहुत ज़्यादा संख्या में बाकी जिले भी हमारे को कोऑपरेट करें। आपकी मांग नहीं मानी जाती, जैसे आपने कहा कि समस्त जितने भी विधायक हैं उनके पास आप जाएंगे, तो क्या शिमला तो नहीं रुख करेंगे? शिमला का रुख भी मैडम अगर करना पड़े और करना भी पड़ेगा, जब हमारे विधायकों के थ्रू हमारी बातचीत हो जाएगी, वहाँ से जो भी फीडबैक होगी, यदि वो हमें आश्वस्त करते हैं कि वो अपने स्तर पर बात करेंगे तो ठीक है, नहीं तो मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय से सीधे तौर पर और शिक्षा मंत्री महोदय से भी हम वार्ता करने से पीछे नहीं हटेंगे। जी, शुक्रिया।